Hello bachcho. So let's read the question here. Two adjacent sides of a parallelogram are 4x plus 5y equal to 0 and 7x plus 2y equal to 0. And one of its diagonal is 11x plus 7y minus 9 equals to 0. Area of parallelogram is, तो हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैरेललोग्राम होता क्या है, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर हम इसको पैरेललोग्राम ले रहे हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो होगी वो होगी एडजेसेंट साइड। ठीक है, जरा वैल्यूज ले लेते हैं, कौन सी वाली को कौन सी वाली लेनी है। इस वाली को ले लेते हैं हम 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 और इस वाली को ले लेते हैं 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसके जरा डायगोनल्स जोड़ लेते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब मिड पॉइंट से जाते हैं, ठीक है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है। ठीक है, तो जरा वैल्यूज भी ले लेते हैं। तो ये हो गई ओ, ये हो गई ए, इसको ले लेते हैं बी, ले लेते हैं इसको, ले लेते हैं सी। ठीक है, अच्छा इस वाली इक्वेशन को जो 7x इधर 4x प्लस 5y वाली इक्वेशन है इसको फर्स्ट डाल देते हैं और इस वाली इक्वेशन को सेकंड डाल देते हैं। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे जो कि हमारा क्या है ओ, तो वो आएगा 0,0। ठीक है, अब ये आया, तो अब हमें चेक करना है कि डायगोनल, अब जो हमें डायगोनल दे रखी है वो कौन सी वाली है, एसी है या ओबी है। तो चलो वैल्यू डालो। तो जब हम 11x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0 में वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ओबी जो है नहीं आएगी, वो क्या आएगी हमारी एसी। ठीक है, वो हमारी एसी क्यों आएगी, क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा। तो गिवन डायगोनल जो है वो हमारी ये वाली और ये वाली डायगोनल है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करनी है इक्वेशंस। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3 and 2 and 3, ठीक है, अब हम जरा इस वाली इक्वेशन को हमने 3 लिया, ये वाली थर्ड इक्वेशन है हमारी। ठीक है, इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमने क्या ढूंढा कि हमारी जो सी की वैल्यू है वो है हमारी 5/3 और -4/3 और हमारा ए जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा -2/3 और 7/3। ठीक है, ये हमने किया। अब इसके बाद क्या है, हमें सिर्फ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि बराबर है। अब यहाँ पे मैं कौन सा ट्राइंगल ले लूं, क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू पता है, ओ की है, तो हमारे पास क्या आ गया, हम ले लेते हैं ए ओ सी। ठीक है, हमने ये वाली ले ली। तो अब क्या हुआ, हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जरा सॉल्व करते हैं और हमारा आएगा मैट्रिक्स मेथड। तो 2 इंटू हाफ, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 0 0 1 लिया और 5/3 -4/3 और 1 लिया और यहाँ पे लिया हमने -2/3 7/3, हमने सारी वैल्यूज निकाल रखी है। अब बस हमें ये मैट्रिक्स सॉल्व करना है। ये 2 से ये 2 तो कट गया, तो चलो ये वाली मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। तो बाहर मेरा 1 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करती हूँ तो ये आ रही है 35/9 -8/9। ठीक है, तो मेरी वैल्यू जो आ गई वो आ गई मेरी 27/9, जिसकी जो कट के क्या हो गया मेरा 3 हो गया। तो मेरा आंसर क्या है, अगर मैं वैल्यू देखूं तो मेरा आंसर जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो है ए पार्ट। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक।